हेलो बच्चों, तो आज पुनः हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नए लेक्चर के साथ आए हैं। मैं सर मनीराम मीना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन, वो कंटिन्यू है। हम इतनी सारी यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए। तो जैसे हमने यूनिट्स के कुछ क्वेश्चन किए, आज हम डायमेंशंस के क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है डायमेंशन में कि शक्ति की विमा है, डायमेंशन ऑफ पावर। तो मैंने आपको इनके सबके साइड में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं साथ में, कि जैसे इसमें तो आंसर दे रखा है डायरेक्ट कि ऑप्शन ए उत्तर 1, जिसकी डायमेंशन है शक्ति की M1 L2 और T-3। लेकिन ये आई कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको स्लाइड में दिया हुआ है। जैसे पावर शक्ति होती है जूल पर सेकंड, तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल यानी क्या है, कार्य, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन F इंटू डी। तो जिसको लिख सकते हैं किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। तो जूल की जो विमा हो जाएगी वो क्या होगी, M1 L2 T-2 बटे सेकेंड यानी T। तो जब हम पावर T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M1 L2 T-3। तो शक्ति की विमा क्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको आसानी से इसकी बीमा निकाल सकते हैं। जैसे अन्य बीमा ये दी हुई है, इनको भी आप निकाल के बता सकते हो कि ये बीमा किसकी है, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 2, धारिता या फेरेड का विमीय सूत्र है, यानी जो कैपेसिटर है उसका अपन को डायमेंशन पूछा है। हमको पता है बेटा कैपेसिटर C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, यानी चार्ज C बराबर Q अपॉन V। तो और हमको पता है कि W बराबर क्या, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो C बराबर क्या होगा, Q स्क्वायर यानी चार्ज का होल स्क्वायर बटे W का है। और Q बराबर क्या होता है, IT यानी एम्पियर इंटू समय। तो अब हम यहाँ से V की विमा भी निकाल सकते हैं, C बराबर Q बाई V, और Q बराबर IT होती है। V की विमा भी हम यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हैं W अपॉन Q, क्योंकि W क्या है, वर्क। तो वर्क की विमा हमको अभी पता है M1 L2 T-2 बटे Q यानी IT। तो इसकी विमा निकालेंगे तो क्या होगा, M1 L2 T-3 और एम्पियर की घात 1, एम्पियर घात -1। इसमें अगर हम इसके W की जगह ये रख दें, Q की जगह IT और रख दें, तो अपन को विमा आ जाएगी M1 L-2 T की घात 4 और A की घात 2। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी धारिता की विमा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना धारिता का आंसर नंबर हो जाएगा 1, राइट। तो इस तरह से हम इसकी विमा का भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी विमा किसे आई। चाहे तो आप Q स्क्वायर बाई W से निकाल लो, या Q की निकाल लो, V की अलग से निकाल लो, और उसमें अपन V को नीचे रख के ऊपर M1 L में किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में, तो अपन के पास ये भी आ जाएगी, राइट। क्योंकि जो अपने पास जो इसमें V की जो विमा आती है वो सब नीचे बटे V है, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, Q में IT और लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे बल के लिए विमीय सूत्र है, बल के लिए विमीय सूत्र है फोर्स। तो अपन को अब ये देखो, जब अपन ये जो चीज कर रही थी, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गई, क्योंकि ये विमा इसी के अंदर आ गई। अपन को पता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, M इंटू ए। M का मतलब मास द्रव्यमान, और त्वरण यानी वेग बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो L/2, तो विमा क्या हो जाएगी M1, जैसे मैंने आपको देखा M, त्वरण की हो जाएगी L अब बाई T स्क्वायर, यानी ऊपर ले जाएंगे तो M1 L1 T-2। तो ऑप्शन में देखनी है M1 L1 T-2, ऑप्शन नंबर 2। तो बल के लिए जो विमा होती है वो होगी M1 L1 T-2, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न 3 राशियों की विमाएं समान हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा, इसलिए सभी ऑप्शन हमें आना चाहिए। तो मैंने चारों ऑप्शनों को सॉल्व किया है कि कैसे समान हैं और किसकी समान नहीं है। 3 राशि जैसे कार्य, ऊर्जा, बल, क्या ये तीनों की विमा एक है। वेग, संवेग, आवेग, क्या तीनों की विमा एक है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संवेग, क्या तीनों की विमा एक है। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थ गुणांक, तीनों की। ऐसा हमें ये ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि तीनों की, इसका मतलब सब
जो दिए हुए ऑप्शन को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे इसमें ऑप्शन आया अपने विमा समान है, ऑप्शन नंबर 4 है दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक। तो मैंने इसको सॉल्व करके देखा क्या तीनों की समान है कि नहीं। ऑप्शन तो अपन पता लग गया, लेकिन इसको सॉल्व करो। जैसे दाब बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की विमा हमने पिछले क्वेश्चन में कर ली, m1 L1 T-2 बटे एरिया यानी लेंथ इंटू विड्थ यानी L स्क्वायर। तो इसकी विमा आ जाएगी m1 L-1 T-2। ये जो विमा है ये प्रतिबल की होनी चाहिए, यही प्रत्यास्थता गुणांक की होनी चाहिए। प्रतिबल बराबर भी क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब फॉर्मूला यही है दोनों का, तो डेफिनेटली विमा भी समान होगी। इसका मतलब इसकी विमा m1 L-1 T-2। अगला है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक होता है बेटा प्रतिबल बटे विकृति। अब वो लेंथ के रूप में हो सकती है, वॉल्यूम के रूप में हो सकती है, लेकिन विकृति तो क्या है, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब जो प्रत्यास्थता गुणांक की वही विमा होगी जो उसके प्रतिबल की विमा होगी। प्रतिबल बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका मतलब इसकी भी विमा सेम। अगर हम जैसे इनको ऑप्शन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसी क्वेश्चन को जैसे कार्य ऊर्जा की तो विमा सेम है, लेकिन बल की विमा अलग है, इस कारण यह ऑप्शन कैंसिल होगा। वेग की विमा दूरी बटे समय यानी m0 L1 T-1। संवेग मोमेंटम P बराबर m इंटू वी यानी m और आ जाएगा, तो वेग और संवेग दोनों अलग अलग हो जाएंगे और आवेग की भी अलग, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब यहाँ जो संवेग की विमा होगी वो गतिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की नहीं होगी, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो इस तरह ही हमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 5। जैसे कोई बल F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है जहाँ T समय है, तो A व B की विमा होंगी। तो हमें A व B की विमा निकालनी है। तो इस तरह को क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए A व B तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंटों को विमा निकालने के लिए इस इक्वेशन को जैसे A की निकालनी है तो F बराबर क्या होता है AT। तो A बराबर निकालेंगे तो बराबर F बाई टी, जीरो की इक्वल पुट कर दो, तो A बराबर F बाई टी। तो A बराबर F बाई टी, F यानी फोर्स, फोर्स की विमा हमने अभी निकाल ली m1 L1 T-2 बटे T यानी ऊपर चला जाएगा, यानी T-2 की जगह कितना हो जाएगा T-3। तो देखो T-3 कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, B की विमा निकालनी। तो B बराबर क्या होगा, F बराबर BT स्क्वायर। तो B बराबर क्या होगा F बाई टी स्क्वायर यानी T की घात 3 यानी T में जो T स्क्वायर है इसमें T यानी T की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 4 विमा इसमें हम देखते हैं L की घात 1, तो यानी एक तो कैंसिल क्योंकि आगे L2 है, तो M1 L1 T की घात 4 जैसे मैंने सॉल्यूशन में दिया हुआ। इसका मतलब A और B की विमा क्या होंगी M1 L1 T-3 और B की विमा क्या होगी M1 L1 T-4। इस तरह से हमने आज डायमेंशन के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, पांचों के आपको सॉल्यूशन दिए गए। इसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये डायमेंशन आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।